हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन ऑफ मेटल रोड ओ ए of mass small m and length small r is kept on rotating with a constant angular speed omega with a uniform magnetic field B applied in perpendicular downward direction. An inductor capital L and resistance R connected through the switch S across point O and C on the ring over which rolls free and is rotating vertical plane. Neglect the resistance of the road ring and connecting wires. Obtain the value of the torque required to maintain the constant speed of rotating rod. Then when current in the circuit reaches in steady state. तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है आपका अगर देखें यहाँ पर, और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दी गई है। ये वाली मेटल रोड दिख रही है आप लोगों को ये और ये रोटेट कर रही है विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, अगर ऐसा है ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, सो इसके क्रॉस जो आएगा ईएमएफ वो आ जाएगा 1/2 बी इंटू एल स्क्वायर। ये रो मोशनल होगा, ठीक है, रो मोशनल 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। अब जैसे ये रोटेट करेगी, हमने ये एंड यहाँ पर फिक्स कर रखा है, एक एंड यहाँ से टैप कर रखा है इसमें, और ये इसके ऊपर रोटेट कर रही है, तो कनेक्शन बन रहा है पूरा, तो करंट फ्लो हो रही है। तो करंट जो होगी, आप ये कांस्टेंट करंट बोल रहा है सैचुरेट करंट, तो सैचुरेट करंट कितनी दी है हमको, हम बोलेंगे सैचुरेट करंट है हमारे पास, तो 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर इसका मोशनल ईएमएफ हो गया। ठीक है, तो अगर ये मोशनल ईएमएफ हो गया, तो यहाँ से करंट का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर ओवर आर स्टेडी स्टेट पर। ये कांस्टेंट करंट हो जाएगा 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर एट स्टेडी स्टेट बाई आर। ठीक है, अब हमको ये आ गया करंट, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स, ये फोर्स होगा इसका बी आई एल। ठीक है, बी आई एल। हर एक पॉइंट पर अगर देखेंगे तो ये फोर्स जो लगेगा वो छोटा छोटा फोर्स लगेगा, बी आई डी एल बी आई डी एल बी आई डी एल। तो फोर्स जो हो गया वो कांस्टेंट हो गया हम लोगों के पास, कितना हो गया फोर्स, बी इंटू आई इंटू एल। सो इट इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास 1/2 बी स्क्वायर ओमेगा एल क्यूब ओवर आर। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ से अगर हम बात करें, हमसे पूछ रहा है कि क्या चाहिए हमको, obtain the value of torque required to maintain the constant speed of the rotating rod। तो टॉर्क जो हो जाएगा वो F इंटू आर हो जाएगा, तो F इंटू आर को लिख सकता हूँ मैं L/2 इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास 1/4 बी स्क्वायर ओमेगा एल 4/r। so that is the derivation of torque. So that is your right answer. All the best.